हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। फ्रेंड्स, मैंने एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम रिलेटेड मल्टीपल वीडियोस आप सभी के साथ शेयर किए हैं एंड आप सभी ने भी इन वीडियोस को काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। इसी सीरीज में आज एक नया वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है रिलेटेड टू कॉर्पोरेट एनपीएस। एंड अगर आपने अभी तक एनपीएस प्लेलिस्ट को नहीं देखा है देन प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस लिंक को जरूर विजिट करें। यहाँ पर आपको एनपीएस के सभी वीडियोस स्टार्टिंग फ्रॉम आप कैसे एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एनपीएस क्या होता है, इसके अलावा एनपीएस में एक्टिव एंड ऑटो चॉइस क्या होते हैं, नेक्स्ट आप कैसे एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यूजिंग एनएसडीएल सीआरए या फिर के फिनटेक सीआरए। इसके बाद व्हाट इज कॉर्पोरेट एनपीएस, इसका भी डिटेल्ड वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो अगर आपने ये प्लेलिस्ट अभी तक विजिट नहीं किया है देन विजिट जरूर करें एंड आप यहाँ पर सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है कॉर्पोरेट एनपीएस से। एंड आगे बढ़ने से पहले अभी हम शॉर्ट में पहले ये समझेंगे कि कॉर्पोरेट एनपीएस क्या होता है। एंड अगर आप डिटेल्ड में कॉर्पोरेट एनपीएस को समझना चाहते हैं देन उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट इज कॉर्पोरेट एनपीएस एंड हाउ टू इन्वेस्ट। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जब भी आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं देन आपको एनपीएस में 3 सेक्शंस के अंडर टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है 80CCD1 जिसमें आप 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि 80C के साथ इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट आता है 80CCD1B जिसमें आप एडिशनल 50,000 तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड ये भी टैक्स फ्री रहता है। नेक्स्ट आ जाता है 80CCD2 जिसे हम कहते हैं एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपके एनपीएस अकाउंट में इसमें इन्वेस्टमेंट करता है, जिसकी लिमिट है 14% फॉर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड 10% फॉर अदर एम्प्लॉइज। यानी कि अगर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय हैं देन एक साल में आपके अकाउंट में 10% ऑफ द बेसिक, आपका जो भी बेसिक है उसका 10% तक का अमाउंट 80CCD2 के अंडर इन्वेस्ट किया जा सकता है एंड ये टैक्स एग्जेम्पशन में आ जाता है अंडर ओल्ड रिजीम। अभी हम एग्जांपल से भी समझेंगे कि हम कैसे इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपका जो 80CCD2 के अंदर एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि आप कैसे अपने एनपीएस रिलेटेड कैलकुलेशंस को कर सकते हैं, यानी कि आप ये कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे कि आप कितने कॉर्पोरेट एनपीएस के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल से हम ये समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय हैं एंड आपको जो हर साल बेसिक सैलरी रिसीव होती है वो है 5 लाख, यानी कि आपका जो टोटल सीटीसी है उसमें आपके साल भर का जो बेसिक कॉम्पोनेंट है वो 5 लाख के बराबर है। एंड यहाँ पर अगर हम 10% ऑफ बेसिक सैलरी लेते हैं तो वो हो जाता है 50,000। यहाँ पर मैंने 10% इसलिए लिया है क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय है देन आप मैक्सिमम 10% ऑफ बेसिक तक का ही अमाउंट एज अ कॉर्पोरेट एनपीएस इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं, यानी कि आप मैक्स 10% ही यहाँ पर चूज कर पाएंगे। आप अगर चाहते हैं तो आप 10% से नीचे यानी कि 5% भी ले सकते हैं, यानी कि अगर आपको सिर्फ 5% ऑफ बेसिक अपने एनपीएस अकाउंट में क्रेडिट कराना है थ्रू कॉर्पोरेट एनपीएस देन इसके लिए भी आप ये चूज कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ पर कि आपको 10% ही चूज करना है। जैसे यहाँ पर हम 10% ऑफ बेसिक देखते हैं 50,000, देन यहाँ पर आप अमाउंट देख पाएंगे मंथली जो कि है 4166। इसका ये मतलब है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो ये पूरा का पूरा अमाउंट एक बार में आपके अकाउंट में नहीं डालेगा। इसका ये मतलब है कि हर महीने आपके अकाउंट में 4,166 रुपीस डाले जाएंगे। इसका ये मतलब है कि जो 12 महीने हैं फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, इन 12 महीने में हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में 4,166 रुपीस क्रेडिट कर दिए जाएंगे एंड ये आपका जो एम्प्लॉयर है वो क्रेडिट करेगा। इसीलिए हम इसे बोलते हैं कॉर्पोरेट एनपीएस डन बाय एम्प्लॉयर। सो फ्रेंड्स, अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आपने कॉर्पोरेट एनपीएस में एनरोल कर लिया है एंड अब आपके एनपीएस अकाउंट में हर महीने यूनिट्स और पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, यानी कि जो भी आपके नंबर ऑफ यूनिट्स अलॉट होंगे वो आपके एनपीएस अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। बट क्या आपने कभी भी अपने एनपीएस अकाउंट के स्टेटमेंट में जाकर ये वेरीफाई किया है कि सच में ये अमाउंट क्रेडिट हुआ है या नहीं? कई बार हमारे पास एनपीएस से टेक्स्ट मैसेजेस एंड मेल तो आ जाते हैं कि आपके एनपीएस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है, बट क्या आपने कभी जाकर ये वेरीफाई किया है कि सच में ये अमाउंट हमारे एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है या नहीं? एंड यहीं पर हम गलती कर देते हैं। हमें हमेशा ये वेरीफाई करना चाहिए कि जो मंथली बेसिस पर कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, जो मंथली बेसिस पर अमाउंट हमारे एनपीएस अकाउंट में जाना था वो सच में जा रहा है या नहीं।
इसके लिए या तो हम हर महीने एक बार वेरीफाई कर लें कि इस महीने का जो अमाउंट है 4166 वो मेरे एनपीएस स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं, या फिर इसके अलावा जब क्लोजिंग होती है फाइनेंशियल ईयर की मार्च में आप जाकर अपने स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं कि वहां पर 12 ट्रांजैक्शंस हैं कि नहीं, यानी कि मंथली बेसिस पर जो यहाँ 4166 अमाउंट जाना था उसके 12 ट्रांजैक्शंस आपको दिख रहे हैं या नहीं, ये आपको हमेशा वेरीफाई कर लेना चाहिए। एंड ये गलती हम हमेशा करते हैं कि हम वेरीफाई नहीं करते हैं एंड बाय डिफॉल्ट हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि हमारा जो एनपीएस है वो सब कुछ सही है एंड सारे पैसे क्रेडिट कर दिए गए हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जो एनपीएस अमाउंट है वो पूरा आपके एनपीएस अकाउंट में क्रेडिट हुआ है या नहीं। इसके लिए लेट सपोज यहाँ पर आपका जो सीआरए है वो एनएसडीएल के थ्रू है, आपका एनपीएस इसके थ्रू अकाउंट ओपन हुआ था। देन यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट समरी वाले सेक्शन पे आपको ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड लेट सपोज मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए अपना स्टेटमेंट देखना चाहता हूँ। देन यहाँ पर मुझे जनरेट स्टेटमेंट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन होगा जहाँ पर आपका जो एनपीएस है उसके पूरे इन्वेस्टमेंट्स लास्ट फाइनेंशियल ईयर की जो मैंने अभी सेलेक्ट किए हैं 23-24 वो देखने को मिल जाएंगे। कई बार ये वेबसाइट बहुत स्लो काम करती है तो इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे ये ओपन हो जाता है नीचे आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका इस साल टोटल कितने कंट्रीब्यूशन किए गए हैं, जिसमें यहाँ पर आप ई एनपीएस ऑनलाइन वाले ट्रांजैक्शन भी देख पाएंगे। ये वो एनपीएस कंट्रीब्यूशन है जो आपने एज अ इंडिविजुअल किया है जो कि 80 CCD 1B में आ जाता है, यानी कि जो 50,000 का एडिशनल यहाँ पर एनपीएस में आपको टैक्स रिबेट मिलता है ये वो है। इसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं फॉर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये वो सभी कंट्रीब्यूशन हैं जो आपके एम्प्लॉयर ने किए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में हर महीने यहाँ पर अमाउंट क्रेडिट किया गया है। बट यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे जनवरी के बाद एक एरियर कंट्रीब्यूशन किया गया है एंड ये एरियर कंट्रीब्यूशन फरवरी के लिए है। बट यहाँ पर अभी भी मार्च का कंट्रीब्यूशन मिसिंग है। इसका ये मतलब है कि अभी तक इस पर्टिकुलर अकाउंट में मार्च का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्रेडिट नहीं किया गया है। इसलिए मैंने आपको अभी बताया है कि जब भी आप अपना एनपीएस में कॉर्पोरेट एनपीएस चूज करते हैं देन आपको हमेशा ईयर एंड पे जाकर अपने स्टेटमेंट को वेरीफाई कर लेना है कि सभी 12 महीने के लिए जो अमाउंट है वो क्रेडिट किया गया है या नहीं। एंड जैसे कि यहाँ पर हमें मार्च का कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा है देन आप अपने पेरोल टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड उन्हें ये इन्फॉर्म कर सकते हैं कि अभी तक आपके अकाउंट में मार्च का कंट्रीब्यूशन नहीं आया है, देन वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और चीज़ वेरीफाई करनी है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि आपका टोटल 10% ऑफ बेसिक 50,000 है। देन यहाँ पर भी जो सभी कंट्रीब्यूशन किए गए हैं 4435 अमाउंट के, इन सब का भी जो टोटल है वो आपके 10% ऑफ बेसिक के बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर हर महीने आपके अकाउंट में 4166 का अमाउंट क्रेडिट किया गया है देन टोटल जो है वो हमेशा 50,000 के बराबर होना चाहिए। तभी आप ये वेरीफाई कर पाएंगे कि जितना आपने अमाउंट सोचा था, जितना आपने चूज किया था वो पूरा का पूरा अमाउंट आपके एनपीएस में आ चुका है। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आप सभी को ये क्लियरली समझ आ गया है कि आप कैसे अपने कॉर्पोरेट एनपीएस की कंट्रीब्यूशन को वेरीफाई कर सकते हैं। अभी अभी मार्च की क्लोजिंग हुई है, सो आप सभी अपने एनएसडीएल या फिर के फिनटेक की वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने अपने स्टेटमेंट्स को जरूर वेरीफाई कर लें एंड ये देख लें कि टोटल अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट किया गया है या नहीं, सो दैट आपको किसी भी तरह का यहाँ पर लॉस ना हो। मैं फिर से ये रिपीट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक ये नहीं किया है तो एक बार अपने स्टेटमेंट को जरूर वेरीफाई करें। हमें ब्लाइंडली कभी भी किसी भी पेरोल टीम पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कई बार पेरोल टीम से भी गलतियां हो जाती हैं बहुत परफेक्शन होने के बाद भी, इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्लोजिंग के समय आपको अपने सभी स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर लेना है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। हम इसी तरह स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट एंड आईपीओ रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।